हमने वोट रक्षक बनाने शुरू करवा दिए हैं, हर गांव में 2। वो हमारा वोट रक्षक, उसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो एक एक वोट की रखवाली करेगा। और कोई अगर हमारी वोट को चुराने का काम करेगा तो हम उसको जो है लोकतंत्र की रक्षा के लिए उसको जिस भाषा में समझेगा हर भाषा में समझाने का काम करेंगे। इस बात का भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। क्या बेहतर ना होता कि भी अगर इस तरह की चीज़ें अगर ज़मीन पर उतर रही है और आप लोगों के आरोप सही है तो विपक्ष संयुक्त तौर पे इस चीज़ को करता, इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा होते? अब ठीक है, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम में ताकत है कि हम डंके की चोट पर अपनी बात को रखते हैं। मैं भाई ये बात आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि वो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे पास उनसे ज़्यादा मजबूत संगठन है, विपक्ष से ज़्यादा मजबूत। आप मेरा चैलेंज है, स्वीकार कर लो, और कहो तो जिस गांव में चाहे फ़ोन मिला के देख लो। हम यहाँ बिजनौर में बैठे हैं, आप मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, सहारनपुर, हरिद्वार, जिस जिले में चाहे फ़ोन मिला लो, अगर आपको वहाँ संगठन का आदमी नहीं मिला तब आप मुझे कहना। हम पे उनसे ज़्यादा मजबूत संगठन है। हम जो करेंगे उसका फ़ायदा उनको मिल सकता है, उनके द्वारा किए गए किस चीज़ का फ़ायदा जनता को नहीं मिल रहा है। उनको पता है कि कल अगर ये ताकत और बढ़ गई तो बहुत सारे राजनीतिक दलों की दुकानें बंद हो जाएंगी। आप नहीं समझते, महसूस करते? महसूस ना करते तो वो एक एक सीट पे थोड़े लड़ते हमसे। इतने राजनीतिक बेवकूफ़ नहीं है यहाँ कोई, वो समझते हैं और वो भविष्य भी समझते हैं। उनको भी पता है कि अगर ये ताकत और मजबूत हुई, इनकी स्वीकारता और मजबूत हुई, तो फिर आने वाले समय में फिर किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी उनको पता है। अब मैं ये नहीं समझता कि इंडिया अलायंस बना के बीजेपी को हराने की बात करने वाले लोग दिल्ली में एक दूसरे को एड़ी चोटी का जोड़ लगा कैसे हराते हैं। हरियाणा में एड़ी चोटी का जोड़ लगा के दूसरे को कैसे पटखनी देते हैं, और मध्य प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ मजबूत चुनाव लड़के एक दूसरे को पटखनी देके और कैसे बीजेपी को हराने की बात करते हैं। ये बड़ा शानदार नहीं है? दिल्ली के और अभी कोई भरोसा नहीं है। अभी जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा उससे पहले आप देख लेना कि यहाँ भी ऐसा ना हो कि ये अलायंस के लोग अलग अलग ढूंढ लड़ते फिर रहे हो अपने अपने प्रत्याशियों को लेके। मैं इन पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आज़ाद समाज पार्टी अपने बलबूते काम कर रही है और तीसरे पंचायत चुनाव में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा।